दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी अतीत की बातों में जा रहा हूँ। अपने अपनी बीती हुई बात को या घटनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप खुद सोचेंगे कि वह कौन थी। मैं इसी बात पर आज यह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मुझे आज इतने वर्षों के बाद भी मेरे मानस पटल पर वो अतीत की स्मृति आ जाती है। बीती हुई घटना की कुछ यादें आ जाती हैं और सोचने लगता हूँ, लेकिन उसका सही उत्तर अभी तक मैं नहीं सोच सका हूँ। मेरे दिमाग में नहीं आई है बात। अगर मेरी इन घटनाओं पर आपको यकीन हो, मेरी बातों पर, तो बस एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। अब जरा मैं अपने साथ बीती हुई बातों को आपसे साझा कर रहा हूँ। आप भी बूझेंगे। मैं तो अभी तक इतने वर्षों के बाद भी नहीं बूझ सका, लेकिन आप बूझेंगे कि वह कौन थी, क्या बात है। देखिए, मैं कोई गढ़ी कढ़ाई बात या मन में कल्पना किया हुआ कुछ सोच लिया, कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। एकदम 100 नया पैसा नहीं, 1000 नया पैसा सही बात मैं अभी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसीलिए मेरे भी दिमाग में रह रह कर प्रश्न उठ जाते हैं कि यह कैसे हुआ, वह कौन थी, उन घटनाओं के बारे में। अब जरा सा आप भी सोचेंगे मेरे जीवन की यह घटना या बात को सुनकर। इतना आपसे अनुरोध है कि आप भी सोचेंगे। देखिए, तो बात 1954 की है। महीना होगा जेठ आखिरी, यानी जून लास्ट। मैं बगीचे में गया था। बहुत जोर से अंधड़ चला तूफान, तो गांव वाले कुछ दौड़ जाते थे बगीचे में कि आम गिरेंगे तो मैं उठाऊंगा। तो मैं भी उसी लोह में चला गया। रात्रि के लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मेरे साथ मेरा एक चचेरा भाई भी था और वो छोटा था और मैं भी वही लगभग 10-12 वर्ष का रहा हूँ, इससे अधिक नहीं। हम दोनों पहुँच गए आम के बगीचे में, आम चुनने के चक्कर में। लेकिन देखिए तो संजोग कि जबकि 20, 25, 30 आदमी तुरंत आ जाते थे, एक आदमी भी नहीं था। बस सिर्फ हम तो थे, 2 बालक। बगीचे में गए तो एक विशाल काय जामुन का पेड़ था, जामुन का, उस बगीचे के अंदर। ऐसे तो बहुत से आम के ही पेड़ थे, लेकिन जामुन का एक विशाल काय पेड़ था। वो अभी भी है, लेकिन उसकी कुछ डालियाँ टूट चुकी हैं। विशाल काय से मेरा मतलब यह है कि लगभग 40-50 फीट ऊंचा होगा। अब सोचिए मैं क्या कहूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा रात्रि के 10:30 बजे, अंधड़ तूफान तो शांत हो गया था बिल्कुल, लेकिन उस पेड़ के नज़दीक पहुँचते ही पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली, खास एक डाली, बाकी कहीं कोई पेड़, किसी भी पेड़ का मैंने कोई डाली नहीं हिल रही थी, पत्ता भी नहीं हिल रहा था, वातावरण शांत था। लेकिन एक ऊपर वाली डाली को ऐसा लगा कि कोई पकड़ कर के खूब जोरों से झकझोर रहा हो। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार।
मैं डर गया, बच्चा था। अपने छोटे भाई को लिया, जो मेरे साथ मेरा चचा का लड़का था, उसको लिया। और वहाँ से अब आम चुनने की बात कौन कहे, एकदम दौड़ने लगे हम लोग दोनों भाई, और दौड़ते दौड़ते दोनों घर आ गए। आज तक वो बात हमको समझ में नहीं आती है कि जब बगीचे में कोई भी डाली नहीं हिल रही थी, एक पत्ता भी हम समझते हैं कि नहीं हिल रहा होगा, क्योंकि एकदम वातावरण शांत हो गया था तूफान के नहर के बाद। तो वो एक विशेष डाली कौन झकझोर रहा था, और भी सबसे ऊपर की डाली। बोलिए, है ना चंभा की बात और सोचने की बात। ये एक घटना मैंने आपको बताया। अब ये 1954 के लगभग की बात मैंने बताया। अब मैं चला जा रहा हूँ 1964 पर। देखिए, ये बात 1954 और फिर 1964, हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, हाँ 64 ही होगा। मैं एक राज ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठा था। वो गाड़ी रांची से आ रही थी, झारखंड की रांची से, और झारखंड के ही सिमडेगा में जा रही थी। रास्ते में कुछ दूर सिमडेगा से लगभग 10-12 किलोमीटर इधर ही एक जंगल पड़ता है, और वो जंगल लगभग 10-12 किलोमीटर तो नहीं, 12-14 किलोमीटर से सिमडेगा है। वो जंगल रखिए 5-6 किलोमीटर, उस जंगल में सफ़र करना पड़ता है गाड़ी को। मैं आगे बैठा हुआ था ड्राइवर के बगल वाली सीट में। रात्रि के 11 बज चुके थे, और उस समय उस बस में करीब 30 यात्री थे। बिल्कुल चांदनी रात थी। जंगल पार हो चुके हम लोग। अब कहीं कुछ नहीं, सिर्फ दोनों तरफ समतल रोड, पश्चिम से पूरब समतल रोड, और दोनों तरफ सिर्फ मैदान जैसा नज़ारा था। एक झाड़ी झड़ोल भी नहीं था, कुछ नहीं। क्या देखते हैं कि सामने से नज़र हमारी और उस ड्राइवर की तब पड़ी जबकि एक औरत पश्चिम तरफ से आ रही है, और वह औरत अभी बस से लगभग 40-50 फीट दूर ही है, और बस की ही तरफ आ रही है। लेकिन वो पीच सड़क पर, पक्की सड़क पर नहीं चल रही थी। वो अपने से बाईं ओर, जो कंक्रीट का फुटपाथ जिसको कहिए बना रहता है पिच के दोनों तरफ, तो अपने से बाईं ओर, मैंने उसी फुटपाथ पर, कंक्रीट पर पैदल चली आ रही थी। हम लोगों ने उसे 50 फीट पहले से ही देखा। क्या बतावें आपको, मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक नया पैसा संदेह मत रखिएगा मेरी बात पर। अगर बात खुद संदेह युक्त होती मैं नहीं कहता। क्या देख रहे हैं कि वह है औरत नीचे से, यानी पैर से और ऊपर तक बिल्कुल लाल, लाल सड़िया, लाल ब्लाउज, सारा मैंने पूरा लाल वस्त्र से वो आच्छादित थी, ढकी हुई थी। और उसके पूरे शरीर पर इतने सुंदर सुंदर गहने थे, गहनों से लदी हुई थी कि गाड़ी के लाइट में, बस के लाइट में वो चमक रही थी। और चली आ रही है, बस आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन बस को ड्राइवर ने धीमा किया ऐसा देखकर। और कितना भी धीमा हो तो वो औरत बस के पार हो गई। अब बस समझिए कि 10 कदम आगे बढ़ गया।
ड्राइवर साहब तो तुरंत उछल गए, हाथ में बोल की टॉर्च लेकर, और टॉर्च रखते थे। मैं भी उतरा और यात्रीगण भी उतरे। अब वहाँ यही सोच लीजिए कि लगभग 500-600 मीटर तक एक झाड़ी भी नहीं थी, दोनों तरफ मैदान था। लेकिन वो देवी, वो औरत किधर गई? हम लोगों ने पूरा टॉर्च भी घुमाया, मैदान में भी थोड़ी दूर गए, कहीं नाम निशान ही नहीं। इसको आप सपना मत समझ लीजिएगा, बिल्कुल जगी हुई बात बोल रहा हूँ। वह बात भी जो जामुन का पेड़ का कहा, और यह बात भी एकदम। अब सोच लीजिए कि उस दिन से और अभी तक मेरे दिमाग में एक घटना है 1964 की, और अभी तक जब जब याद मुझे पड़ता है, मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ, बाध्य हो जाता हूँ कि आखिर वह कौन थी जिसे हम लोगों ने देखा। ये दो घटना मैं भूल नहीं पाता हूँ। एक और घटना, तीसरी घटना, वह अभी मैं कह ही दे रहा हूँ। मैं बस से रांची जा रहा था, और रांची से यही सोच लीजिए कि लगभग 50 किलोमीटर इधर ही एक जगह है कूड़ू। मैं बस की खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, ड्राइवर से पीछे, मतलब कि दाहिनी ओर बस उस कूड़ू में रुकी। समय करीब 8:30 बज रहा होगा, और मौसम जाड़े का था। मैंने क्या देखा कि एक सीधा पेड़ है। अब किस चीज़ का पेड़ है मैं तो पहचान नहीं पाया, बस में बैठा हुआ था, लेकिन बहुत ऊंचाई तक वो सीधा था, लगभग 200 फीट के करीब वो सीधा ही लग रहा था। बस की खिड़की से मैं देख रहा था। एक आदमी आया, सुनिएगा, और वो आदमी नाटा था, लंबा भी नहीं था। लगभग उस आदमी की ऊंचाई अगर कही जाए तो 3.5-4 फीट होगी। वो आया उस पेड़ के पास, और इतनी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया कि आप दौड़कर किसी मकान की सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकते हैं उतनी जल्दी। बंदर को भी सोचना पड़ेगा उतनी जल्दी चढ़ने के लिए। आंखों से देखा हूं, मैं तो बड़ा भ्रम में पड़ गया कि यह मनुष्य है कि कोई बंदर है, क्या है। लेकिन बंदर कोई पैंट और कुर्ता पहने रहेगा? भला बताइए, इतनी जल्दी चढ़ गया। ये 3 आश्चर्य की बात मैंने अपने जीवन में देखा है। एक तो आपको उस जामुन के ऊपर की डाली को झकझोरना, दूसरे इस देवी का रूप न जाने कौन थी, और तीसरे इस व्यक्ति को इस तरह से पेड़ पर चढ़ जाना। आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये भी घटना 64-65 की है, जो पेड़ पर चढ़ने वाली बात कह रहे हैं, ये भी 64-65 की घटना है। आज देवी वाली भी घटना 1964-65 की ही थी। बताइए तो, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और मनुष्य देखता है। किसी से कहे तो कोई सच माने तो ज़्यादा लोग तो झूठ ही मानेंगे। कैसे कि आजकल तो बस वही जमाना है, आप जान रहे हैं कि सच कहने वाले भी झूठे बन जाते हैं। आप ऐसा कभी मेरे बारे में मत सोचिएगा। मैंने जो घटना थी अक्षरशः सही बताया, और आपसे निवेदन है कि आप सोचेंगे कि ये तीनों कैसे हुआ, कौन थी, क्या था।
अरे कोई स्वप्न की बात होती, निंद्रा की बात तो बात अलग थी। हैं? साफ अपनी आंखों से देखा। मैंने बहुत अपने परिचितों से कभी कभी चर्चा कर देता हूँ, लेकिन सही जवाब वो लोग भी नहीं दे पाते हैं कि वो कौन देवी थी, वो कौन था, और ये पेड़ पर चढ़ने वाला कौन था। तो कृपा कर मेरे दोस्त, जरा आप लोग भी सोचिएगा कि ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं, ये कौन होते हैं। बस और क्या कहूँ, यही अपने मन का उद्गार, पुरानी स्मृति जो मेरे दिमाग में बैठ गई है, वही मैं आपसे कह दिया ताकि मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। बस आप सोचेंगे अवश्य। जय श्री राम। राधे राधे राधे, हरे कृष्ण।